आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत 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 नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, ध्यान का ध्येय, निज भगवान आत्मा को यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता, विचार, टेंशन नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्धात्मा, सिद्धात्मा हूँ। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्वरूप का तिरस्कार करके मैं संसार में अनंत दुख भोग रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं निज शुद्धात्मा हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश विस्तार अस्तित्व में रहता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं असंख्यात प्रदेश शुद्धात्मा हूँ, सिद्धात्मा हूँ। मेरा स्वरूप कैसा है? संवेदन मात्र, ज्ञान मात्र, अनुभूति मात्र, एहसास महसूस मात्र, फीलिंग मात्र हूँ। शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता है वही आत्मा मैं हूँ। जीवास्तिका है। जैन धर्म का जीवास्तिका है। जैन धर्म का जीव जीवास्तिकाय है। जैन धर्म का जीव जीवास्तिकाय है। मैं अस्तिकाय स्वरूप हूँ, द्रव्य हूँ, अखंड हूँ। पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व हूँ। शांति शांति का अनुभव करें। आज का ध्यानाभ्यास प्रवचन सार ग्रंथ की 80 नंबर गाथा के अनुसार अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय और निज शुद्धात्म द्रव्य यानी अपन मेरा द्रव्य गुण पर्याय समान है। पिछले कक्षाओं में, ध्यान कक्षाओं में विस्तार से कहा है। अब यहाँ संक्षिप्त से कहेंगे और अपना आनंद अनुभव, अपना अस्तित्व का, आत्मा का अनुभव अधिक करेंगे। मेरा द्रव्य अरहंत का द्रव्य समान है। उनका द्रव्य भी अखंड है, मेरा द्रव्य भी अखंड है। द्रव्य का अर्थात अखंडता को द्रव्य कहते हैं। अखंडता को द्रव्य कहते हैं।
भगवान अरहंत भी अखंड है, मैं भी अखंड हूँ। इसलिए अनंत भगवान का पांव से लेकर सिर तक उनका आत्मद्रव्य अखंड है, खंड खंड नहीं। और मेरा भी द्रव्य अखंड है, पांव से लेकर सिर तक। अनंत भगवान परम औदारिक शरीर में है और मैं औदारिक शरीर में हूँ, दोनों शरीर ही है। शांति का अनुभव करें। अरहंत के गुण भी मेरे गुण भी समान है। अनंत भगवान के गुण अनंत है और मेरे गुण भी अनंत है। उनमें मेरे में गुणों की समानता है। अभी द्रव्य कहते हुए अनंत का द्रव्य मेरा द्रव्य समान है। अनंत का द्रव्य असंख्यात प्रदेश में व्याप्त है। प्रदेशों की समूह को ही द्रव्य कहते हैं। वस्तु है, द्रव्य मने वस्तु। उनके भी असंख्यात प्रदेश है, मेरे भी असंख्यात प्रदेश है। उनके प्रदेश भी अखंड है, मेरे प्रदेश भी अखंड है। अखंडता को, प्रदेशों की अखंडता को ही द्रव्य कहते हैं। प्रदेश की अखंडता को ही द्रव्य कहते हैं। सो भगवान के असंख्य अरहंत भगवान के असंख्यात प्रदेश, आत्मा के असंख्यात प्रदेश और मेरे असंख्य आत्मा के असंख्यात प्रदेश अखंड अखंड होने से, समान होने से अनंत भगवान का द्रव्य मेरा द्रव्य समान है। उसी प्रकार मेरे अनंत गुण भगवान के अनंत गुण समान है। अभी हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश मैं की अनुभूति, मैं का अपनापन, एहसास, महसूस, फीलिंग भगवान के भी समान है, मेरा भी समान है। मेरे अंदर भी मैं का अनुभव है, उनके अंदर भी मैं पने का अनुभव है। दोनों का मैं पने का अनुभव समान है। शांति शांति का अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। भगवान के गुण भी अनंत है, मेरे गुण भी अनंत है। ज्ञान दर्शन सुख बल वीर्य, ज्ञान दर्शन सुख बल वीर्य, ये 5 गुण मेरे अनुभव में आ रहे हैं और भगवान के भी। इनके अलावा और भी अनंत गुण मेरे में और भगवान में हैं। पाँव से लेकर सिर तक अपने में मैं पने का अनुभव करता हूँ, ये ज्ञान गुण है। और अपने में ही अपनेपन का अपनेपन की श्रद्धा विश्वास करता हूँ, ये श्रद्धा गुण है। पाँव से लेकर सिर तक अपना अनुभव होता है। प्रदेश तो दिखते नहीं पर अनुभव होता है, यही दर्शन गुण है। और जहाँ आत्मा के प्रदेश है उसी शरीर में मैं पना करता हूँ, ये श्रद्धा गुण की निर्मलता है, ये श्रद्धा गुण है। और अपना अनुभव को ही अपना मानता हूँ। मेरा मैं पने का अनुभव मेरे में है, आपका मैं पने का अनुभव आप में है। आपका मैं पने का अनुभव मैं नहीं, मेरा मैं पने का अनुभव आप नहीं। इस प्रकार बराबर जानता हूँ, यह सम्यक ज्ञान है, एक ज्ञान गुण है। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास महसूस असंख्यात प्रदेश है, वहीं पर मैं लीन होता हूँ, ये चारित्र गुण है। शांति का अनुभव करें। जब तक मुक्ति न मिले, जब तक मुक्ति न मिले तब तक मैं अपने पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व आत्मा में मैं पने की अनुभूति में मन को लगाऊंगा, उसका ध्यान करूंगा। तीर्थंकर मुनियों ने वही किया है, मैं भी वही करूंगा। शांति शांति का अनुभव करें। शरीर में जो भी शक्ति है, 5 केजी 10 केजी 15 20 50 केजी वजन उठाने का, आने जाने का, काम करने का, जो भी शक्ति है, पूजा पाठ पुण्य पाप जो भी करने की शक्ति है, वह सब आत्मा का अनंत वीर शक्ति का अंश है। वही अपना वीर शक्ति है। अपने अपनेपन पर, अपने एहसास महसूस पर, पाँव से लेकर सिर तक अपने एहसास महसूस अस्तित्व पर मन लगाने से आनंद आनंद शांति सुख का अनुभव होता है। यही
सुख गुण है। इस प्रकार मेरे अनंत 5 गुण अनुभव में आ रहे, अरहंत भगवान के भी आ रहे और उनको अनंत गुण अनुभव में आ रहे, अर्थात प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं उसका अनुभव मात्र कर पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। आत्मा अमूर्तिक है, उनके गुण भी अमूर्तिक है, इसलिए दिखते नहीं, अनुभव होता है। पर अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मज्ञान से अनुभव में आता है, उसको ही देखना बोलते हैं, जानना बोलते हैं। देखना जानना माने आँखों से नहीं, मन से नहीं, इंद्रियों से नहीं। आनंद आनंद का अनुभव करें, कोई पुण्य पाप नहीं, केवल मैं, मेरा अनुभव, मैं, मेरा एहसास, मैं और मेरा फीलिंग मात्र। भगवान अरहंत के पर्याय, मेरे अनंत पर्याय। भगवान के और मेरे दोनों की पर्याय समान हैं, पर अरहंत भगवान के पर्याय परिपूर्ण शुद्ध है और मेरे वर्तमान पर्याय परिपूर्ण अशुद्ध तो नहीं है,
पर परिपूर्ण शुद्ध भी नहीं है और परिपूर्ण अशुद्ध भी नहीं है। थोड़ा बहुत प्रमाण में शुद्धता भी है। वर्तमान पर्याय में थोड़ी बहुत शुद्धता है। उस शुद्धता को हम देखते हुए अरहंत की पर्याय मेरी पर्याय समान है। जहाँ अभी हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, पाँव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश में ही मैं पने का विश्वास करता है, वह श्रद्धा गुण है। ये वर्तमान पर्याय में शुद्धता है। पर अशुद्धता क्या है? हम शरीर में अशुद्ध आत्मा मान रहे हैं। यह दर्शन, यह श्रद्धा गुण की अशुद्धता है। हम अपनेपन का एहसास महसूस कर रहे हैं। ये दर्शन गुण की शुद्धता है। पर परिपूर्ण अनुभव नहीं हो पा रहा है। ये दर्शन गुण की अशुद्धता है। वर्तमान में पाँव से लेकर सिर तक सभी जगह अपनेपन का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है। ये मैं हूँ, ये मेरी है, ऐसा सब अनुभव हो रहा है। अपना ही जानना अनुभव हो रहा है, अपना ही अनुभव हो रहा है। यह ज्ञान गुण की, उसको अपना ही जानता है। यह ज्ञान गुण की शुद्धता है। शरीर के अंदर ही अपनेपन को जानता है, यह ज्ञान गुण की शुद्धता है। और शरीर को, गलती से शरीर को अपना जाना, मतलब जो शरीर में एहसास महसूस फीलिंग धड़कन फड़कन होता है, वह आत्मा है। उसको शरीर का मानता है, यही ज्ञान गुण की जानता है। यही ज्ञान गुण की अशुद्धता है। वह मैं हूँ जानता है, यह ज्ञान गुण की शुद्धता है। पर उसको शरीर का जानता है, यह ज्ञान गुण की अशुद्धता है। इस प्रकार हमको रोजाना सुबह से लेकर शाम तक अनुभव हो रहा है। सुख गुण, शरीर के कहीं कहीं जगह दर्द होता है, पर कहीं कहीं जगह आनंद आनंद, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई त्रास नहीं। यह सुख गुण की, वर्तमान सुख गुण की शुद्धता है। और जहाँ जहाँ थोड़े बहुत घुटनों में, कमरों में दर्द है, वह सुख गुण की अशुद्ध परिणाम दुख है। सुख गुण की वर्तमान अशुद्धता है। शांति का अनुभव करें, कोई विचार नहीं, चिंता नहीं।
शरीर में जितनी शक्ति है वो आत्मा की है। 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो उठाने की वह शारीरिक शक्ति नहीं, वो आत्मिक ऊर्जा शक्ति है। उतना तो वीर्य गुण शुद्ध है, और बाकी जितनी शक्ति बाकी है उतनी चारित्र गुण वीर्य गुण की अशुद्धता है। आत्मा जड़ शरीर में पाँव से लेकर शरीर तक पाँव तक सिर तक व्याप है। पाँव से लेकर सिर तक व्याप्त है। इसलिए चारित्र गुण गुण अपने आत्मा के अस्तित्व में, शरीर के अंदर आत्मा के अस्तित्व में ही लीन होता है, बाहर लीन नहीं होता। ये चारित्र गुण की शुद्धता है। जित क्षणिक लीन होता है, परमानेंट लीन नहीं होता, अधिक समय लीन नहीं होता आत्मा में। ये आत्मा की अशुद्धता है, चारित्र गुण की अशुद्धता है। इस प्रकार इन पांचों गुणों की वर्तमान में शुद्धता और अशुद्धता को आपने अनुभव किया, देखा, चर्चा किया, अनुभव किया, जाना, आस्वादन किया। इस प्रकार अरहंत भगवान का द्रव्य मेरा द्रव्य, अरहंत भगवान के गुण मेरे गुण, अरहंत भगवान की वर्तमान पर्याय मेरी वर्तमान पर्याय समान है। अब हमको पुरुषार्थ करके अंतर्मुख लीनता अभ्यास, ध्यानाभ्यास के द्वारा हम हमारी थोड़ी बहुत जो वर्तमान में शुद्धता है उसको बढ़ाकर पूर्ण करके, परिपूर्ण करके हमको पर्याय में भी परिपूर्ण समान होना है। अनंत भगवान के क्वालिटी की हिसाब से समानता है, क्वांटिटी की हिसाब से असमानता है। गुणवत्ता की दृष्टि से, शक्ति सामर्थ्य स्वभाव की दृष्टि से समानता है, पर व्यक्तिकरण की दृष्टि से असमानता है। इस प्रकार अंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय मेरे द्रव्यगुण पर्याय समान है, ऐसा जानते हुए, विश्वास करते हुए वर्तमान में मैं भी भगवान हूँ, अपनी असली महिमा लाते हुए अपने में अक्षय अनंत रुचि के साथ अपने में लीन होना चाहिए। और पाँव से लेकर सिर तक, सुबह से लेकर शाम तक अपना एहसास महसूस, अपने फीलिंग करते रहे। यही असल ध्यानाभ्यास है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने कहा है, अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए दोनों हथेलियां आँखों पर रखे, आँखों पर रख करके धीरे से आंखें खोलिए। काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। आंखें खोलकर अपने मन को पांव से लेकर सिर तक घुमाते रहे। शांति का अनुभव करें। आनंद का अनुभव करें। आंखें बंद करें और एक एक हथेली क्रम से घुटने पर रखें। शांति का अनुभव करें पांव से लेकर सिर तक।
जो आपको अपनेपन का एहसास, महसूस, आनंद, शांति का अनुभव होता है, वही आत्मा है। पांव से लेकर सिर तक अस्तित्व, असंख्यात प्रदेश। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास बताकर गुरुदेव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्म देव को, अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पर परिपूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी सिद्ध परमेष्टि भगवान है। आप सभी को अभिनंदन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।